स्टॉक का पीई। ये पीई क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन्वेस्टर डिस्कस करते हैं भाई ये चीजें क्या है, और सभी के बारे में नहीं, जो चीजें मैं देखता हूँ खाली देख लीजिए। एसबीआई ने पिछले 10 साल में 2019 टेक्निकल बात आ गई है साथ में, और ये इसके इंडिकेटर है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त गुरु लाला और आप देख रहे हैं मार्केट स्पीड चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपको कैसे अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करना है और स्टॉक के अंदर भाई, और क्या क्या चीज़ें आपको देखनी है। यो मैं आपको अभी थोड़ा सा बेसिक बताने वाला हूँ, ओनली बेसिक दोस्तों। और जैसे चीज़ें आपको थोड़ा थोड़ा आती जाएगी और हम आगे बढ़ते जाएंगे और एडवांस में बताते जाएंगे। इससे पहले पिछले एपिसोड में 9 नंबर एपिसोड में हमने डिस्कस किया था सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में भाई। वो एक बेसिक है, छोटा सा है भाई। अगर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें तो भाई ये बहुत बड़ा चैप्टर है और शायद ही हम 2-3 दिन इसके ऊपर ख़त्म ही नहीं होगा। लेकिन आने वाले समय में जब हम ऑप्शन चेन के ऊपर आएंगे, ऑप्शन के ऊपर बात करेंगे, तब हम डिटेल में सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। वो एक बेसिक था कि खाली आपको पता होना चाहिए कि मार्केट जब ऊपर जा रही है तो ऊपर जब जाती है तो रेजिस्टेंस मार्केट को रोकता है, और जब मार्केट नीचे गिरती है तो सपोर्ट मार्केट को नीचे गिरने से रोकती है। बस वो बेसिक आपको इतना समझाना था, ताकि अगर आप अपना स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करो तो आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस का थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का पता होना चाहिए भाई। इसलिए जो मेरे भाई पहली बार मेरे चैनल पे है, कृपया करके वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटे का बटन दबा दीजिए। और अगर आप बिगिनर हैं, बिल्कुल भी कुछ भी जानते नहीं हैं, तो कृपया करके मेरा एपिसोड नंबर 1 से अभी तक की सारी वीडियो देखना शुरू कर दीजिए, तो ही आपको समझ में आएगा, नहीं तो आपको बीच में समझ में कुछ नहीं आएगा। देखिए दोस्तों, मैं यही सलाह देता हूँ कि आप ऑप्शन के अंदर ट्रेड मत कीजिए। ऑप्शन के अंदर 99% लोग अपना पैसा गंवाते हैं और 1% लोग अपना पैसा ऑप्शन के अंदर बनाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी आप अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करो तो आपको अपना पैसा कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, उस कंपनी को में क्या क्या आपको देखना आना चाहिए। मैं क्या देखता हूँ अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करने से पहले, उसी की चीज़ों के बारे में हम टच करेंगे, और आगे आगे जैसे जैसे मतलब खुलते जाएंगे और हम आपको इसकी चीज़ के बारे में एडवांस में बताते जाएंगे। ठीक है भाई दोस्तों, तो इन्वेस्टमेंट कीजिए दोस्तों। अगर आप मार्केट से ईयरली 15 से 20% अगर आप रिटर्न निकाल पा रहे हो, मैं मानता हूँ कि आपकी बहुत अच्छी रिटर्न है। आपको फंडामेंटल मार्केट के देखने आने चाहिए भाई। तो हम फंडामेंटल और टेक्निकल और स्टॉक चार्ट और प्राइस चार्ट, ये सारी चीज़ें हम आपको अभी सिखाएंगे, लेकिन एक ही एपिसोड में नहीं, अलग अलग एपिसोड में। ये हम शुरू करते हैं फंडामेंटल से, कि फंडामेंटल में आपको क्या क्या देखना है और मैं क्या क्या देखता हूँ, तो ही मैं अपना इन्वेस्टमेंट करता हूँ भाई। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले क्या है भाई, सेक्टर। आप ये जान लीजिए कि यहाँ पर क्या है भाई, सेक्टर कितने हैं। स्टॉक मार्केट के अंदर टोटल 11 सेक्टर है भाई। कितने सेक्टर है भाई? टोटल 11 सेक्टर है, और 11 सेक्टर के अंदर भी इसके सब सेक्टर है, अलग अलग सेक्टर है। बाद में हम अलग अलग किसी सेक्टर के ऊपर बात करेंगे भाई। ठीक है दोस्तों, मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि अपना किसी एक ही सेक्टर के अंदर पैसा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, किसी एक ही स्टॉक, एक ही कंपनी के अंदर अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। आपको ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी है। आपको अलग अलग सेक्टर में, अलग अलग स्टॉक के अंदर आपको पैसा इन्वेस्टमेंट करना है भाई। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपया है, आप 10 स्टॉक के अंदर, और वो स्टॉक अलग अलग सेक्टर के होने चाहिए, अच्छे स्टॉक होने चाहिए, और आपको 10 स्टॉक के अंदर अपना 10-10 हज़ार रुपया इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए। इसमें होगा क्या कि अगर कोई सेक्टर डाउन आ जाता है या कोई स्टॉक नीचे आ जाता है, तो आपके क्या हो जाता है कि आपका पोर्टफोलियो में बैलेंस बना रहेगा। अगर आप गलती से किसी एक स्टॉक के ऊपर या किसी एक सेक्टर के अंदर आपने पूरा अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर दिया है, अगर वो पूरा का पूरा सेक्टर कहीं नीचे आ जाता है या पूरा स्टॉक नीचे आ जाता, तो आपका पूरा का पूरा पैसा डूबने के चांसेस हो जाते हैं। इसलिए अपने पैसे को अलग अलग सेक्टर में डिवाइड कीजिए
और अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कीजिए। ये मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है भाई। और बिगिनर यही गलती करते हैं, न्यू जिसको पता नहीं होता है वो एक ही सेक्टर में अपना पैसा इन्वेस्ट करता है और मार्केट में अपना पैसा डुबो देता है। मैं क्या करता हूँ कि जिस स्टॉक में अपना पैसा इन्वेस्ट करता हूँ वो निफ्टी 50 का हिस्सा होना चाहिए। ठीक है भाई दोस्तों। दूसरा है मार्केट कैप, उसका मार्केट कैप बड़ा होना चाहिए। मार्केट कैप क्या कहने का मतलब मेरा यह है कि 5 लाख भाई, 5 लाख करोड़ से ऊपर वो कंपनी होनी चाहिए भाई। नेक्स्ट क्या है, स्टॉक का पीई। ये पीई क्या है, इसके बारे में हम पीई के बारे में अलग से कभी एपिसोड बनाएंगे और चर्चा करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पीई रेशियोज की क्या है भाई। ठीक है भाई दोस्तों, ये अभी हम जब लैपटॉप के ऊपर आएंगे थोड़ा सा डिस्कस आपसे कर लेंगे भाई। नंबर 4 पॉइंट है आरओई भाई। आरओई के बारे में भी हमें पता होना चाहिए, यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी के भी बारे में हमें पता होना चाहिए। और पीई की बात करें, प्राइस टू अर्न रेशियो के भी बारे में हमें पता होना चाहिए। तो ये चीज़ें मैं देखता हूँ कि भाई उसका पीई क्या है, उसका आरओई क्या है। नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन्वेस्टर, उसमें कौन सा इन्वेस्टर की कितनी होल्डिंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। देखिए, जब तक आप जिस स्टॉक को बाय कर रहे हो उसके अंदर बिग प्लेयर की अगर होल्डिंग नहीं है तो वो स्टॉक चलने के चांसेस नहीं है भाई। पब्लिक के पास इतना पैसा नहीं है, लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो किसी स्टॉक को मूव करा सके। और ये जो इंस्टीट्यूट रहते हैं इनके पास बहुत पैसा रहता है, बल्क में पैसा रहता है। आपकी बिल्कुल सोच से परे है कि इनके पास कितना पैसा रहता है। जब भी ये अपनी पोजीशन लेते हैं तो ये हैवी क्वांटिटी में लेते हैं। अगर मार्केट कहीं डाउन आती जाती है, नीचे आती जाती है, तो ये लोग क्या करते रहते हैं, एवरेज करते रहते हैं, एवरेज कर देते हैं। मान लीजिए मार्केट यहाँ से गिरी है यहाँ तक, तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे कर लेंगे एवरेज। मार्केट चली जाएगी ऊपर, फिर गिरेगी अगर, तो ये यहाँ पे फिर दोबारा खरीदारी शुरू कर देंगे, क्योंकि इनको पूरा भरोसा रहता है। इनके जो फंड मैनेजर रहते हैं और इनका बहुत ही अच्छा मतलब वो सब कुछ रहता है भाई। ठीक है दोस्तों, अभी मैं देखता हूँ कि प्रमोटर भाई, अगर प्रमोटर की होल्डिंग उसके अंदर 30 to 50% है भाई, तो मैं मानता हूँ कि यार बहुत अच्छी होल्डिंग है उन स्टॉक के अंदर। प्रमोटर पक्का होना चाहिए भाई। जब प्रमोटर ही उसके अंदर नहीं है, बिल्कुल ही प्रमोटर को ही भरोसा नहीं है अपने स्टॉक के ऊपर, फिर आप उसके ऊपर अपना पैसा क्या लगाओगे भाई। तो प्रमोटर उसके अंदर पक्का होना चाहिए। अगर 50% से ऊपर है भाई तो बहुत अच्छा है भाई। ठीक है भाई। FII और DII, ये दोनों को मिला के अगर 25 to 30% की इनकी होल्डिंग है, 25 to 30% की इनकी होल्डिंग है, तो मेरा मानना है कि वो मैक्सिमम वो स्टॉक आगे चलेगा भाई, वो स्टॉक ग्रो करेगा। ये अगले 5 साल 10 साल के लिए ऐसे अपना होल्डिंग जो है करते हैं। टर्म को, लॉन्ग टर्म के लिए उस स्टॉक को हमेशा क्या है भाई, ऊपर ही जाना है। देखिए भाई दोस्तों, वीडियो लंबी जरूर रहेगी, आपको देखने पड़ेगी अंत तक। यदि आपको सीखना है तो कोई चीज़ें मिस ना हो जाए, वीडियो को स्किप ना करें। तो चलते हैं अभी हम लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। जिन चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया है वो चीज़ें हम एक एक स्टॉक के अंदर देखते हैं और सीखते हैं भाई। गूगल के अंदर गया और गूगल के अंदर मैंने ये सर्च किया है स्टॉक स्क्रीनर। सिर्फ स्क्रीनर जो है लिख के मैंने किया हुआ है, तो इस तरीके से इंटरफेस आएगा। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, इस तरीके से हमारे सामने इंटरफेस आ जाएगा। और यहाँ पर लिखता हूँ मैं SBI भाई। SBI आप बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को मैं जाकर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद इस तरीके से मेरे सामने कुछ इंटरफेस आ जाएगा। ऊपर अलग अलग के टैब के नाम लिखे हुए हैं। यदि अभी मैं सारे टैब के बारे में डिस्कस करूंगा दोस्तों, ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। जो चीज़ें मैं खुद देखता हूँ उन्हीं चीज़ों के बारे में मैं डिस्कस आपसे करने वाला हूँ। देखिए अभी मार्केट के अंदर ये लाइव चल रहा है और आज की तारीख सामने दिख रही है आपको। समय 12:42 में मैं ये शूट कर रहा हूँ। और उस समय जो है SBI जो है यहाँ पर उसका जो है 776 पर ये ट्रेड कर रहा है। ये इसका शेयर का रेट है भाई, अभी करंट प्राइस है इसका, नीचे शो हो रहा है इसका करंट प्राइस पे। मार्केट कैप की बात करें तो देख लीजिए 6 लाख करोड़ से ऊपर है। तो चलिए हम एक एक करके डिस्कस करते हैं भाई ये चीजें क्या है, और सभी के बारे में नहीं, जो चीजें मैं देखता हूँ खाली उन्हीं के बारे में। तो सबसे पहले मैं क्लिक करता हूँ इसके ऊपर, देख लीजिए चार्ट के ऊपर। मैंने चार्ट के ऊपर क्लिक किया। आप किसी भी ईयर का जहां से चार्ट देख सकते हैं कि इसने
क्या क्या इसने अभी तक किया है। तो मैं देख लेता हूँ यहाँ से 10 ईयर में कि 10 साल में अभी तक जो है एसबीआई ने क्या किया। 10 साल में देख लीजिए एसबीआई ने पिछले 10 साल में 2019 की बात करें हम, यहाँ से 2019 से हम देखना बात करें तो 2019 में इसका 361 रुपये का हाई था और फिर इसने लो दिया है 2020 में अप्रैल में 190 रुपये का इसने लो देकर, और आज एसबीआई देख लीजिए कहाँ है, 900 रुपये के ऊपर ट्रेड करके अभी वो 750 के ऊपर वो ट्रेड कर रहा है। तो यानी कि यहाँ पर जिस भाई ने भी अगर इन्वेस्टमेंट अपना पैसा किया होगा आज की डेट में उसको अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा होगा। तो पिछले 10 ईयर में चार्ट देख के पता चल रहा है भाई कि ये इसने बहुत अच्छा अपना हमेशा ग्रो ही किया है, हमेशा ऊपर ही गया है भाई। तो 3 ईयर 1 ईयर का देखें हम चार्ट को, तो ये डिपेंड आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कितना समय के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, उतने समय के लिए आपको चार्ट को देखना है, परखना है और समझना है भाई। ठीक है भाई, अब देख लीजिए उसके बाद हम नीचे इसको करें हल्का सा स्क्रॉल तो 50 DMA और 200 DMA ये एक टेक्निकल बात आ गई है साथ में, और ये इसके इंडिकेटर है। तो बात करें हम तो पिछले 5 साल में, पिछले 5 साल में अभी तक एसबीआई ने 200 DMA को से सपोर्ट लेकर ऊपर ही गया है हमेशा। कहा गया भाई पहले 5 साल में सपोर्ट लेकर ऊपर ही गया है 200 DMA के पास, और अभी भी मार्केट दिख रहा है हमें कि इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया है 200 DMA के पास आकर, यानी कि यहाँ पर खरीदारी करने का मौका अच्छा है। और उस खरीदारी को हम कहाँ तक लेके जा सकते हैं, अपना यहाँ तक लेके जा सकते हैं, 814 तक लेके जा सकते हैं, और आपका अगर लंबा व्यू पॉइंट है और आप 900 भी पार कर सकते हैं। तो ये आपका एक देखने का यहाँ पर तरीका होना चाहिए। बात करें हम पीई, बहुत इंपॉर्टेंट है, पीई रेशियो इस समय चल क्या रहा है, प्राइस टू अर्न। ठीक है भाई, तो हम पीई पे करते हैं क्लिक यहाँ पर, तो पीई पे हमने क्लिक किया यहाँ पर, तो देखिए अभी तक इसका हाईएस्ट पीआई पिछले 5 साल में 29 पॉइंट कुछ गया हुआ है, यानी कि लम्मा मान लीजिए 29 रुपये इसका पीई गया हुआ है। तो पी का मतलब यह है कि अगर आपको एसबीआई के अंदर 1 रुपया कमाना है तो यहाँ पे किसी ने 29 रुपीस लगा के 1 रुपया कमाया होगा। तो अभी इसका जो किसी भी स्टॉक का पी रेशियो 20 और 15 के बीच में अच्छा माना जाता है, खरीदारी का मौका माना जाता है, लेकिन इसका पी अगर हम नॉर्मल बात करें तो 13 और 14 के बीच में इसका पी जो है रहता है, और नीचे आता है 7 और के बीच में। तो समझ लीजिए कि 10 से नीचे आया तो ये मौका अच्छा है यहाँ पर इस समय एसबीआई में अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करने के लिए। मेरी तरफ से भाई आप मत कर लेना, मेरी तरफ से भाई, अगर क्योंकि मैंने कर रखा है भाई। ठीक है भाई, तो यहाँ पर ये मौका अच्छा है खरीदारी का, क्योंकि एसबीआई का पीई रेशियो है या अभी डाउन है। तो पीई रेशियो हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है, जब भी डाउन हो तब भी आप अपना पैसा उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो भाई। ये अलग से पीई रेशियो क्या है अलग से वीडियोस के ऊपर हम बनाएंगे कभी और फिर डिटेल में बात करेंगे। अभी आप सिंपल समझ लीजिए कि अगर आपको 1 रुपया कमाना है तो आप कितना पैसा लगा के कमाओगे, 29 रुपये ठीक रहेगा कि 9 रुपये, तो मेरे हिसाब से 9 और 10 रुपया लगाकर 1 रुपया हम कमा लेंगे भाई। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट बात करते हैं हम, जहाँ पर हम थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं और इस पे चलते हैं पीर्स पे भाई। इसका मतलब है कि आप कंपेयर कर सकते हो किसी और भी, सबसे पहले कि किस सेक्टर का बैंक है भाई, तो ये बैंकिंग सेक्टर का बैंक है। और क्या क्या है भाई, ये पब्लिक सेक्टर है, तो इस बैंक के अंदर पब्लिक का पैसा वगैरह वगैरह रहता है भाई। आगे देख लीजिए आप और कंपेयर कर सकते हो कि और बैंकों का क्या मार्केट कैप रहा है, मार्केट कैप क्या रहा है, उसका मार्केट करंट मार्केट प्राइस क्या रहा है। तो देख लीजिए जो मार्केट करंट मतलब जो मार्केट का प्राइस है ना, हर किसी बैंक का प्राइस या किसी भी स्टॉक का प्राइस 100 से ऊपर है तो उसी को आपको बाय करना चाहिए। जितना महंगा स्टॉक रहेगा उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, उतना आपको रिटर्न के चांसेस ज्यादा रहते हैं, आपका पैसा डूबने के चांसेस कम रहते हैं भाई। तो देख लीजिए सबका पी क्या है भाई, तो अभी करंट में सबका पीआई चल क्या रहा है, किसी का 9 चल रहा है, किसी का 6 चल रहा है। तो यहाँ पर एक चीज का हाई चल रहा है
तो लगभग लगभग बाकी जो है बैंकों का पीई रेशियो डाउन ही है। तो और बैंकों में अगर कोई पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो आप इन पे क्लिक करके आप इनको देख सकते हो भाई इसका मिनिमम पी क्या रहा है और मैक्सिमम पीई क्या रहा है। मार्केट कैप की बात करें तो मार्केट कैप भी मतलब इनमें बात करें हम कंपेयर के हिसाब से तो एसबीआई का मार्केट कैप अच्छा है। तो ये चीजें आप देख सकते हो भाई। बाकी और बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर, फिर कभी हम डिस्कस करेंगे। और क्वार्टरली भी हम बाद में करेंगे डिस्कस, प्रॉफिट एंड लॉस भी बाद में करेंगे। बैलेंस शीट देख लीजिए, किसी भी स्टॉक का जो है बैलेंस शीट एक आईना होता है। बैलेंस शीट आपके सामने पूरा दिखा देता है कि उसने अभी तक क्या किया है और क्या उसकी ग्रोथ हुई है कि नहीं हुई है, और बाकी में उसने कुछ रिटर्न बनाकर दिया है कि नहीं दिया है, खाली ऐसे ही चल रहा है। ये सारा बैलेंस शीट में आप देख सकते हो दोस्तों भाई। ये इन चीजों के एक एक चीजें के बारे में भी हम डिस्कस कर सकते नहीं है दोस्तों, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। कैश फ्लो के बारे में हम बाद में बात करेंगे। रेशो के बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि पिछले अगर 10 साल की बात करेंगे मार्च 2013 से, तो इसने जो है रिटर्न ऑन इक्विटी जो है लोगों जो शेयर होल्डर है उनको क्या क्या रिटर्न दिया है। तो जहाँ पे इसने 16 की दी है, 10 की दी है, 11 की दी है, 7 की दी है, और जहाँ पे इसने देख लीजिए माइनस रिटर्न दे रखा है 2 ईयर में 2017 और 18 की बात करें तो जहाँ पर इसने माइनस रिटर्न दे रखी है। 19 की बात करें तो हमने इसने 1% की रिटर्न दे रखी है। 20 की बात करें तो 7% की, ऐसे ऐसे इसकी रिटर्न बढ़ती गई है। तो जाने की आप कुल मिला के ये बात कर दीजिए कि अगर आप इसमें अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करते हो तो रिटर्न तो आपकी आएगी, एफडी से अच्छी आएगी। ठीक है दोस्तों। अभी ये है पार्ट इन्वेस्टर। अभी हमने इन्वेस्टर के ऊपर क्लिक किया है कि किस किस की होल्डिंग है। प्रमोटर देख लीजिए, यहाँ पर मैंने बात की थी आपकी कि प्रमोटर अगर 30 to 50% उसके अंदर होल्डिंग है तो बहुत बढ़िया है, लेकिन यहाँ पर 57% की इनकी होल्डिंग है। 2021 से बात करें तो हम हमेशा इसकी 57 की ही राउंड फिगर में होल्डिंग रही है और अभी तक प्रमोटर बने हुए हैं। जिस स्टॉक के अंदर जहाँ जीरो होता है, जिस स्टॉक के अंदर प्रमोटर ही नहीं है भाई, प्रमोटर को खुद को ही भरोसा नहीं है, उस स्टॉक के अंदर हम क्या पैसा लगाएंगे। वो यानी कि उनको कोई अंदरूनी खबर खराब है, इसलिए प्रमोटर क्या है वहां से वो कर रहे हैं क्या, अब कहीं भाग तो नहीं रहे हैं। तो इन चीजों पे आपको ध्यान रखना है। तो प्रमोटर यहाँ से अगर हम बात करें तो जहाँ से देखना शुरू करें हम, तो प्रमोटर 2022 के बाद प्रमोटर की होल्डिंग बढ़ी बढ़ी है, इसके अंदर कम नहीं हुई है। तो आपको भी पैसा अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको भी पैसा कहीं जाने वाला नहीं है। ये कोई पक्का नहीं है, 100% नहीं है भाई। शेयर मार्केट के अंदर कुछ भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। एफआईआई और डीआई के ऊपर मैंने बात की थी आपके कि लगभग लगभग जो 25 to 30% इनकी होल्डिंग होनी चाहिए, और जहाँ पे 30% से इनकी होल्डिंग है भाई, तो ये एक अच्छा है कि। और एफआईआई में कौन है, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर भाई। देखिए गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर और एक और है, और उसके बारे में बाद में करेंगे। जिसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर है ना दोस्तों, आपको लगभग लगभग उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि उनके स्टॉक चलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और इनके जो फंड मैनेजर रहते हैं उनका देखने का तरीका, उनका समझने का तरीका हमसे कई गुना बहुत ही एडवांस है और आगे रहता है। तो गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर इसके अंदर है। तो गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर और एक और है, उसके बारे में हम बाद में करेंगे। उनकी दोनों की इसके अंदर होल्डिंग है, वो स्टॉक पक्का ऊपर ऊपर जाना ही है। दूसरा है डीआई। डीआई कौन है भाई, देख लीजिए। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि जिसके अंदर म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है ना, और जो अच्छे म्यूचुअल फंड है उनकी अगर इसके अंदर होल्डिंग है तो समझो उस स्टॉक को ऊपर जाना ही जाना है। क्योंकि ये शॉर्ट टर्म के लिए नहीं लो दोस्तों, ये अगले 4 साल 5 साल 10 साल के लिए अपना इसमें पैसा होल्ड करके रखते हैं। तो इनको पूरा विश्वास रहता है कि ये भाई स्टॉक से ऊपर जाएगा ही जाएगा। इसीलिए आपको मैं बता रहा था कि हमेशा एफआई और डीआई को आपको ट्रैक करना है। तो यहाँ पे आप इनको ट्रैक कर सकते हो कि ये डीआई कर क्या रहा है। ये देख लीजिए, एसबीआई पेंशन फंड भी इसके अंदर है, कोटक बैंक है, निपॉन लाइफ इंडिया है, म्यूचुअल फंड है इसके अंदर, है ना भाई। ऐसे ही देख लीजिए बहुत अच्छे अच्छे इसके अंदर म्यूचुअल फंड है अभी एसबीआई के अंदर। तो यानी कि एसबीआई का पी रेशियो भी डाउन है, और होल्डिंग भी इसके अंदर एफआईआई की डीआई की अच्छी है। तो मतलब कोई मेरे जैसा होता तो हाँ भाई ठीक है भाई, हम इसमें अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और ज़्यादा डरने की मुझे अभी जरूरत नहीं है। मेरा पैसा जहाँ डूबना जो है डूबेगा नहीं भाई।
और हम बात कर रहे थे अगर HDFC बैंक की भाई, HDFC बैंक भाई, तो HDFC बैंक के ऊपर क्लिक करते हैं हम, तो देख लीजिए इसका मार्केट कैप भी 12 लाख करोड़ से ऊपरी है। तो ये भी एक बड़ा बैंक है, इसका मार्केट कैप भी बहुत अच्छा है और इसने रिटर्न भी इसने वो 17% की दी हुई है। और हम अगर इन्वेस्टर की बात करें इसके ऊपर, तो इन्वेस्टर FIR देख लीजिए, FI और DI की दोनों की होल्डिंग हम बताए, तो इसके अंदर बहुत बड़ी होल्डिंग है भाई, लेकिन इसके अंदर प्रमोटर नहीं है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और 2023 से प्रमोटर यहाँ से भाग गए हैं। और लेकिन FII की बात करें तो ये देखिए, इसी की बात कर रहा था मैं कि एरो पैसिफिक ग्रोथ फंड और गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, बहुत ही बढ़िया होल्डिंग है इसके अंदर FII की। और जिसके अंदर ये दोनों की होल्डिंग है, दोस्तों, उस स्टॉक को चलना ही चलना है, मैक्सिमम। और गवर्नमेंट ऑफ पेंशन फंड ग्लोबल, और इसके अंदर बहुत बढ़िया होल्डिंग है FII की। और उसके बाद हम बात करें DI की, तो DI भी SBI निफ्टी 50 ETF की इसके अंदर होल्डिंग है। ऐसे ही बहुत अच्छे म्यूचुअल फंड इसके अंदर भी होल्डिंग है। तो आप भी अगर ऐसे ही लार्ज कैप के अंदर और ऐसे ही देख के अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आपका पैसा ग्रो होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ये देख लीजिए इसके अंदर भी भाई, और गवर्नमेंट की इसके अंदर, और पब्लिक देख लीजिए, पब्लिक इसके अंदर कम है, 17% पब्लिक है, क्योंकि ये महंगे शेयर है और महंगे शेयर के अंदर पब्लिक कम रहती है दोस्तों। तो कहते हैं ना कि महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। तो आपको भी सस्ते शेयर नहीं खरीदने हैं, महंगे शेयर खरीदने हैं। और महंगे शेयर खरीदोगे तो आपका पैसा ग्रो होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और भी देख लीजिए, हिंदुस्तान यूनिलीवर को भी हम क्लिक कर सकते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर पे जाते हैं तो ये भी देख लीजिए, इसका भी 6 लाख करोड़ से ऊपर है मार्केट कैप। और इसका एक शेयर का प्राइस देख लीजिए कितना है, 2907 रुपया है। और इसने ROE इसने 20% की दी हुई है, और ROC इसकी 27% की है भाई। तो ये चीज़ें अच्छी है। और ऐसे ही आपको मतलब बड़े बड़े जो है ना स्टॉक को देखना है, और खासकर आपको पी रेशो पक्का देखना है कि भाई पी रेशो उसका क्या चल रहा है। अगर आपने पी रेशो टॉप पे ले लिया है तो फिर आपको इतना जल्दी पैसा बनने के चांसेस नहीं रहेंगे, पैसा डाउन ही कुछ देर के लिए आएगा आपका, फिर बहुत देर बाद आपका पैसा बनेगा। अगर सही टाइम पे आप इसको पिक करते हो, पी रेशो को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका पी रेशो क्या है भाई। था मोटा मोटा आपको मैंने समझा दिया है कि किसी स्टॉक को आपको फंडामेंटली कैसे चेक करना है, और मेन चीज़ें मैंने आपको बताई है चेक करने के लिए। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और यहाँ पर मैं अपने शब्दों को देता हूँ विराम। जय हिंद, जय भारत।